हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो टॉपिक हैं, एक है ग्रोथ इन बैक्टीरिया और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन एक अलग सा टॉपिक है और ग्रोथ जो है ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है प्रोकैरियोट्स का। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो है हम आज ग्रोथ इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ से मतलब यहाँ पर जब भी हम इंसान की बात करते हैं तो ग्रोथ से हमारा ये मतलब होता है कि इंसान की साइज़ जो है वो कितनी बढ़ रही है, इंसान कितना बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो एक इंडिविजुअल सेल होता है और ये सेल जो है ये सेल बड़ा हो इसे जो है वो हम ग्रोथ नहीं कहते। बैक्टीरिया की ग्रोथ से हमारा ये मतलब होता है कि कितने बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, बैक्टीरिया की नंबर कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये जो है हमारा ग्रोथ इन बैक्टीरिया कहलाता है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज़ डिफाइंड एज इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ये जो है हमारी नंबर इंक्रीज़ होता है बैक्टीरिया का, इसको जो है वो हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं या ग्रोथ इन बैक्टीरिया कहते हैं। तो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द पॉपुलेशन रेदर देन द साइज़ ऑफ इंडिविजुअल सेल। किसी एक सेल जो बड़ा होता है उसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं कहते, जबकि उसका अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे हम जो है वो ग्रोथ कहते हैं। तो बैक्टीरिया का नंबर कैसे इंक्रीज़ होता है, बैक्टीरिया जो वो कैसे ज़्यादा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, ये जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ हमारे पास यहाँ पर फेज़ दिए हुए हैं। इन फेज़ को स्टडी करते हुए हम ग्रोथ इन बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हैं। The growth of the bacterial population occurs in the geometric or exponential manner. Exponential describe a very rapid increase. तो ये जो है एक्सपोनेंशियल मैनर्स के अंदर होती है। जब भी हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक पावर यहाँ पर आता है। जब हम भी मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पावर का मतलब ये है कि हम उसी फैक्टर से जो है वो उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने बार। तो ये जो है एक तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं, और ये जो है एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ही तेज़ी से जो है ये इंक्रीज़ होते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें फेज़ है वो है लैग फेज़। लैग्स का मतलब है स्लोनेस और डिले, मतलब जितना डिले हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो ये जो है बहुत ही स्लो फेज़ होता है, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती। द वर्ड लेग डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ स्लोनेस और डिले। इसके अंदर जो है वो हम स्लोनेस या डिले की बात करते हैं। तो ये पहला फेज़ जो है ये स्लो होता है और ये डिले होता है बहुत। इमीडिएटली आफ्टर प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडियम द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इनिशियली रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम जब भी किसी बैक्टीरिया को अगर एक फ्रेश जो है वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके कंडीशन जो है वो उसके लिए सूटेबल हैं, वो वहाँ पर रह सकता है, तो उसे ये मीडियम मिलने के बाद जो है ये सबसे पहले ये लैग फेज़ में आता है। तो लैग फेज़ में आते ही ये जो है वो डायरेक्टली ये डिवाइड नहीं करेगा। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर जो है वो रहेगा कुछ दिन, और ये जो है प्रिपेरेटरी फेज़ होगा इसका। इस फेज़ के बाद जो है वो ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले जब भी इसे न्यूट्रेटिव मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो ऐसी कोई मीडियम इसको प्रोवाइड की जाएगी तो ये डायरेक्टली जो है वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं करेगा। सबसे पहले ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो इनिशियली शुरुआती जो है वो अनचेंज होगी, सेम टू सेम होगी। जैसे वो बैक्टीरिया एक होगा तो एक ही होगा, अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो वो 10 ही होंगे, नंबर अपना इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लैग फेज़ के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। Although there is no apparent cell division occurring but the cell growing in volume or mass. तो जब भी यहाँ पर हम लैग फेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल जो है वो इसका इंडिविजुअल सेल खुद के सेल को जो वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसके मास को जो है वो बनाता रहता है, उसके वॉल्यूम को जो है वो मेंटेन करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है और ये दूसरा बैक्टीरिया का सेल है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई कमज़ोर सेल है, तो यहाँ पर जो है वो इस मीडियम में आने के बाद ये बैक्टीरिया जो है वो अब ये अपना मास या वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है और ये सही से यहाँ पर जो है वो अपने आप को जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो इस फेज़ में जो वो बैक्टीरिया प्रिपेयर होते हैं डिवीज़न के लिए, और बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं करते, इनका नंबर अनचेंज होता है और ये अपना सिर्फ वॉल्यूम या मास को मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं।
उसके बाद दूसरा जो फेज़ आता है वो होता है एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज़। इसे लॉग फेज़ भी कहते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब फिर से वही है कि तेज़ी से यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। द एक्सपोनेंशियल फेज़ ऑफ ग्रोथ इज़ अ पैटर्न ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ वेयर इन ऑल द सेल आर डिवाइडिंग रेगुलरली एंड रैपिडली बाय बाइनरी फिजन। तो ये जो है एक तरह का बैलेंस सिस्टम के अंदर बैलेंस ग्रोथ होती है। स्पीड से जो है वो बैक्टीरिया सभी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे यहाँ पर डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है लैग फेज़ के बाद जो है ये फेज़ आता है और इसमें बैक्टीरिया जो है वो रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं और जल्दी जल्दी डिवाइड करते रहते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया का सेल जो है वो दो बैक्टीरिया के सेल के अंदर टूटता है। तो ये जो है सारे सेल अगर दो दो के अंदर टूट रहे हैं तो हमारे पास जो है वो एक तरह का मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के बहुत बड़ा नंबर जो है वो बैक्टीरिया का इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इससे जो है वो हम एक्सपोनेंशियल फेज़ कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो ये रैपिडली जल्दी जल्दी जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, इसीलिए इनकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। द सेल डिवाइड एट द कांस्टेंट रेट, ये एक कांस्टेंट रेट पे जो है वो सेल डिवाइड करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया का सेल जो वो हर 20 मिनट के बाद जो है वो ये डिवाइड करता है, तो ये हर 20 मिनट के बाद जो है वो ये डिवाइड करता रहेगा। हर सेल जो है वो ये 20 मिनट के बाद जो है वो डिवाइड करता जाएगा और वही सेल जो है वो फिर से 20 मिनट के बाद वो डिवाइड करता जाएगा। तो ये जो है वो सेल की डिवीज़न एक मुकर्रर रेट पे होती रहेगी। एक टाइम के बाद जो है वो फिर से डिवीज़न होती जाएगी और ये जो है वो बहुत ही जल्दी होता है, इसीलिए इसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फेज़ कहते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ा नंबर बैक्टीरिया का इंक्रीज़ होता है। कांस्टेंट रेट डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम, उनके मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि उनका रेट कितना है। रेट मतलब ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए मतलब ज़्यादा फेवरेबल मीडियम है, और अगर कोई अच्छा मीडियम नहीं है तो उनका जो है वो ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये इस फेज़ के अंदर बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर बहुत ही हाई होता है इनका रेट और ये जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ का मतलब ये है कि स्टैटिक फेज़, स्टेट मतलब एक जगह पे किसी चीज़ का रुक जाना, इसे जो है वो हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा फेज़ है जिसके अंदर बैक्टीरियल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लॉग फेज़, द लॉग फेज़ ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ फॉलोड बाय द स्टेशनरी फेज़। उसके बाद जो है वो इसके बाद हमारे पास स्टेशनरी फेज़ आता है, इन विच द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया रिमेन कांस्टेंट, जिसके अंदर क्या होता है बैक्टीरिया कुछ मरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया डेड होना शुरू हो जाते हैं, एक तरह से तो बैक्टीरिया जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो मरता जा रहा है। तो मरता जा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ये तो दोनों जो आपस में इक्वल होंगे। जितने बैक्टीरिया जो वो न्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ज़्यादा जो बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। तो ये हमारे पास जो दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा और बैक्टीरिया का नंबर जो है वो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब बैक्टीरिया जो है वो एक जितने ही रहेंगे। तो इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, बढ़ता नहीं है, बल्कि एक जगह पर रुक जाता है। तो इसके जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कांस्टेंट रहती है इस फेज़ में। इंक्रीज़ इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन हैज़ सिंपली स्टॉप्ड, क्योंकि इंक्रीज़ इसलिए स्टॉप हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेथ रेट भी स्टार्ट हो गया है। इन दिस फेज़ रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डेथ। तो इसके अंदर जो है वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं ये कहलाता है, जिस रेट से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं इसे जो है वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, और उसी रेट से जो है वो बैक्टीरिया कुछ मर रहे हैं तो ये जो है वो रेट ऑफ डेथ कहलाता है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए जो है बैक्टीरिया का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो क्योंकि जितने नए पैदा हो रहे हैं उतने ही जो है वो कुछ मरते जा रहे हैं, तो ये जो है दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं। उसी के बाद जो है वो हमारे पास जो फेज़ आता है वो है डेथ फेज़, जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया जो वो मरने की तरफ जाते हैं। तो इस फेज़ के अंदर क्या होगा, इफ़ इंक्यूबेशन कंटिन्यूज आफ्टर द पॉपुलेशन रीचेज स्टेशनरी फेज़ अ डेथ फेज़ फॉलोज। तो स्टेशनरी फेज़ अगर ज़्यादा देर तक चल रहा है तो उसके बाद जो है वो हमारा डेथ फेज़ आता है, इन विच अ वेएबल सेल पॉपुलेशन डिक्लाइंस, जिसके अंदर बड़े तादाद में जो है वो सेल मर जाते हैं, बैक्टीरिया बड़े तादाद में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस रेट ऑफ डेथ इज़ हायर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर जो है वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उससे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया मर रहे होंगे, मतलब बैक्टीरिया मरने का तादाद जो है वो बड़ा है और बैक्टीरिया जो है
वो पैदा होने का तादाद जो है वो कम है। तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। और ये जो है इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक कंटेनर के अंदर मिसाल के तौर पे हम बात करें कि उसके अंदर सारे बैक्टीरिया डिवाइड होते जा रहे हैं, तो नंबर बढ़ने से जो है वो उनके लिए जो है वो प्रोडक्शन, उनके लिए न्यूट्रिशन जो है वो खाना जो है वो ख़त्म होता जाएगा, खाना जो है वो कम होता जाएगा। और ये जो है एक रीज़न हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो मरना स्टार्ट हो जाए। तो इनके न्यूट्रिशन या इनकी कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया जो मर रहे हैं वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हैं, इसीलिए जो बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये डेथ फेज़ जो है इसी की वजह से आ सकता है। दिस फेज़ एंड्स एट द कंप्लीट एग्जॉस्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये फेज़ इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए ये फेज़ आ सकता है। तो ये जो है हमारे पास कुछ फेज़ थे बैक्टीरिया की ग्रोथ के। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में हमने देखा कि सबसे पहले आता है लैग फेज़, जिसके अंदर बैक्टीरिया कोई भी ग्रो नहीं करता। ये अपनी जो है वो एक कोई न्यूट्रिटिव मीडियम मिलने पर जो है ये बैक्टीरिया अपने साइज़ और वॉल्यूम को जो वो मेंटेन करता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज़ के अंदर बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करता है, और इस फेज़ के अंदर जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया अपना बड़ा नंबर जो है वो बढ़ा लेता है। उसके बाद स्टेशनरी फेज़ आता है, जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज़ के अंदर बैक्टीरिया अपना नंबर जो है वो कांस्टेंट रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डेथ और जो रिप्रोडक्शन का रेट है दोनों इक्वल हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेथ फेज़ आता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन और हमारे पास डेथ दोनों जो है वो इक्वल नहीं होते। इसके अंदर जो है वो रेट ऑफ जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो छोटा हो जाता है और रेट ऑफ डेथ जो है वो बड़ा हो जाता है। ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो मरने लग जाते हैं, इसीलिए जो है वो ये डेथ हमारे पास डेथ फेज़ आता है और ज़्यादा बैक्टीरिया मरते हैं और बैक्टीरिया जो है वो सारे ख़त्म हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में जो है वो हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और खुश रहिए। थैंक यू। अल्लाह।